बिहार के सहरसा जेल के जिस गार्ड पर इस बात की जिम्मेदारी थी कि उसको जाकर वहां पर सब व्यवस्था देखना है, वही गार्ड सिगरेट, मोबाइल और नशीली दवा लेकर जेल के भीतर जा रहा था। और हो सकता है कि उसने कई बार ऐसा पहले भी किया हो। सहरसा जेल के एक ऐसे होमगार्ड की कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं, जिस कहानी को सुनकर आपको समझ में आएगा कि सिस्टम में कैसे दोष होता है और कैसे सिस्टम ही सब कुछ खराब करने पर तुली हुई होती है। सहरसा का एक होमगार्ड का जवान जिसका नाम है राजेश कुमार। राजेश कुमार 5 अक्टूबर को चेकिंग में पकड़ा जाता है। राजेश कुमार के पास से एक डब्बा सिगरेट, 2 मोबाइल और 200 ग्राम नशीली गोलियां पाई जाती हैं। राजेश कुमार को उसी वक्त कहा जाता है कि तुम माफीनामा लिख कर दो। राजेश कुमार माफीनामा लिखकर तो देता है, लेकिन उसके बाद से वो फरार है। उसका कोई अता पता नहीं है। और सहरसा जेल के जो अधीक्षक साहब हैं, जिनका नाम अमित कुमार है, वो इसका पूरा पोल पट्टी खोलते हैं। और उसके बाद आपको भी ये समझ में आएगा कि कैसे जेल के अंदर भी नशे का सामान, मोबाइल और अन्य गलत चीजें पहुंच जाती हैं। अब राजेश कुमार ने जो किया, कैसे किया, ये अमित कुमार के हिसाब से समझ लीजिए। अमित जी कहते हैं कि पहले तो हम लोगों ने सबको बहुत कड़ाई किया। हमने कहा था कि कोई भी जेल के भीतर गलत सामान लेकर नहीं जा सकता है। जो होमगार्ड होते हैं उनको जेल के भीतर ड्यूटी करना होता है। नियम के अनुसार होमगार्ड लोग भी अपने साथ मोबाइल लेकर अंदर नहीं जा सकते हैं। वो लोग अपना मोबाइल बंद करके जमा करते हैं ड्यूटी करने के दौरान, और ड्यूटी से लौटते वक्त उनका मोबाइल उनको वापस कर दिया जाता है। राजेश कुमार एक बार पकड़ा गया अपने सिगरेट के साथ, मोबाइल के साथ और 200 ग्राम नशीली गोलियों के साथ। और अमित कुमार कहते हैं कि पिछले 10 दिनों से हम लोग होम गार्ड का भी चेकिंग करवा रहे हैं। जो भी ड्यूटी करने के लिए अंदर जाता है, तो अंदर जाने से पहले हम लोग उसका पूरा चेकिंग करवाते हैं, क्योंकि हम लोगों को इस बात की खबर मिली थी कि कई ऐसे होमगार्ड हैं जो कैदियों से पैसा रुपया लेकर उनके लिए नशे का सामान ले जाते हैं, मोबाइल तक ले जाते हैं, सिम भी डिलीवर करते हैं। और इसीलिए हमने ये नियम बनाया कि कोई भी होमगार्ड जब जेल के भीतर ड्यूटी करने जाएगा तो उसका चेकिंग करवाया जाएगा। ये 5 अक्टूबर की कहानी है। 5 अक्टूबर को राजेश कुमार जैसे ही जेल के भीतर ड्यूटी करने जा रहा था, उसका चेकिंग होता है और चेकिंग में उसके पास से नशे का सामान मिलता है। नशे का सामान जैसे ही मिलता है, हड़कंप मच जाता है। अधिकारियों को मालूम पड़ता है कि देखिए, ऐसे ही तस्करी होती है, और तस्करी करने वाला कोई कैदी या मुजरिम नहीं है। जिस आदमी के कंधे पर इस बात की जिम्मेदारी है कि उसको वहां पर चाक चौबंद व्यवस्था ठीक रखना है, वही आदमी पैसे के चक्कर में, पैसे के लालच में ये काम कर रहा है। राजेश कुमार तुरंत माफीनामा लिखकर देता है और उसके बाद से वो गायब हो जाता है। फिलहाल सहरसा जेल के अधीक्षक अमित कुमार जी ने प्राथमिकी दी है। उन्होंने कहा है कि उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि हम लोगों ने बहुत कड़ाई की थी, उसके बाद भी अगर राजेश कुमार के अंदर हिम्मत है कि वो सिगरेट, नशीली दवाइयां और मोबाइल अंदर लेकर जा रहा था, तो इसका सीधा सीधा मायना ये है कि वो पहले भी ये काम कर चुका है और उसको बिल्कुल भी डर नहीं लगता है। जेल के भीतर हमने सुना था 2 दिन पहले कि बेऊर जेल में छापा पड़ा था। अचानक पड़े छापे से सब लोग सख्ते में आ गए थे। अब सहरसा जेल की कहानी आपने सुन ली और आपको समझ में आया कि कैसे जेल के भीतर मोबाइल पहुंचता है, सिगरेट पहुंचता है। हमने तो शराब का भी जिक्र कई बार सुना है। नशीली दवाइयां तो अभी राजेश कुमार के पास से पकड़ा ही गई। और आप सब इस बात से समझ सकते हैं कि जेल के भीतर कैसे पैसे वाले कैदी अपने लिए सब कुछ इंतजाम कर लेते हैं और प्रशासन चुपचाप देखती रह जाती है। बाकी इस पर कोई अपडेट आएगा तो आपको हम इत्तला करेंगे। मेरा नाम प्रशांत है। बहुत बहुत धन्यवाद।